देश में स्ट्रीट फूड और जंक फूड को लेकर चिंता जाहिर की गई है, तो वहीं नोएडा में इस तरह का आंकड़ा सामने आया है कि आप भी हैरान हो जाएंगे। स्ट्रीट फूड और जंक फूड खाने से रोजाना पीजीआई में 80 से 90 बच्चे पहुंच रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना काम करते रहते हैं, उसमें से समय नहीं मिलता है। बच्चों की बात करें तो अक्सर ये होता है स्कूल के बाहर लगे रहते हैं। जैसे ही स्कूल में छुट्टी हुई, खट्ट से जो है वो ठेले वाले वहाँ पे रहते हैं, चाहे वो बर्फ की चुस्की हो, चाहे वो कुछ चने की भुजिया हो या कोई चीज़ हो, इस तरह की चीज़ें, ये चटपटी चीज़ें हो या चाट हो। तो स्ट्रीट फूड के साथ एक शासन ने तो कर रखा है कि इनकी सबकी लाइसेंसिंग होनी चाहिए। जहाँ भी कोई फूड बिकता है, उसकी लाइसेंसिंग होनी चाहिए। क्योंकि बहुत आवश्यक है कि गुणवत्ता उसकी मेंटेन की जाए। गुणवत्ता मेंटेन की जाए कि खाना कैसे बन रहा है, हाइजीनिकली बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, जो उसमें खाने में चीज़ें लग रही हैं, वो कितनी रिफाइंड हैं, कितनी प्योर हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होता है कि इनसे बच्चे ये ग्रसित होते हैं और कुछ तो कभी-कभी परेशानी ऐसी होती है कि त्वरित होती हैं, जैसे लूज़ मोशन हो जाना या उल्टी होना, ये तो कभी-कभी तुरंत हो जाती हैं। लेकिन इनमें जो केमिकल्स होते हैं, जो मिले हुए होते हैं, जैसे मान लीजिए हल्दी नकली है या दूध नकली है या दूध में यूरिया बहुत पड़ा है, तो इस तरह की चीज़ें, बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि खानों में मिली रहती हैं। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते ये जो बच्चों को अंग में जाती हैं, उनमें नुकसान पहुँचते हैं और चूँकि ये बच्चों का मामला होता है और इसमें ग्रोथ भी हो रही होती है, तो उसमें और ज़्यादा नुकसानदेह होता है एक वयस्क के अपितु। रोज़ाना करीब-करीब एक 80 से 90 इस विषय के बच्चे आते हैं जिनको पेट की खराबी होती है और जिनको या तो उल्टी हो रही है या दस्त हो रहा है या धीरे-धीरे करके इस तरह के संक्रमण हो रहे हैं। तो इस विभाग में ही करीब-करीब एक 70 से 80 बच्चे रोज़ आते हैं, 90 बच्चे रोज़ आते हैं। देखिए, मैसेज तो सबके लिए ये है कि एक तो घर का बना खाएँ, दूसरी चीज़ ये है कि जो स्ट्रीट फूड हो वो कायदे से लाइसेंस्ड हो, उसमें जो अवयव मिलाए जा रहे हैं, जिस चीज़ से बन रहा है, वो शुद्ध हो, तो उस सबको भी कोई न कोई मॉनिटर करे, कोई न कोई देखे। सिर्फ़ सस्ते के चक्कर में स्ट्रीट फूड ना खाया जाए। नोएडा के पीजीआई हॉस्पिटल के निदेशक ने ये बताया कि ये गंभीर बीमारी है और इन बीमारियों के चलते काफी नुकसान हो सकता है, बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आए दिन आम लोग घर का खाना ना खाकर सड़कों पर लगने वाली रेड़ी फटड़ी और जंक फूड व स्ट्रीट फूड खाते हैं, जिनसे वो अक्सर अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन इस खाने से बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी जो वर्तमान का आंकड़ा है, देश की जो बड़ी आबादी है वो इस तरह के स्ट्रीट फूडों का लगातार सेवन कर रही है। हम भी टीवी7 भारत आपसे अपील कर रहा है कि अगर आपके बच्चे स्ट्रीट फूड जंक फूड खा रहे हैं तो आप उन्हें तुरंत रोकिए, आप उन्हें अच्छा भोजन घर पर बनाकर खिलाइए, क्योंकि इससे खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं। और लगभग 20,000 ऐसे मरीज अभी पिछले कुछ दिनों में पहुंचे हैं अपना इलाज कराने के लिए, जो स्ट्रीट फूड और जंक फूड खाने के चलते गंभीर बीमारियों की ग्रस्त में है। यानी कि नोएडा में भी रोजाना 80 से 90 बच्चे इलाज के लिए पीजीआई सेक्टर 30 हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। नोएडा से टीवी7 भारत के लिए मैं साजिद अली।